हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस वेटिंग लिस्ट के बारे में, ईएमआरएस की नई कट ऑफ के बारे में एंड नई वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे ईएमआरएस की वेटिंग लिस्ट के बारे में। जब ईएमआरएस का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था तो बात पहले ही कह दी गई थी और लिखी हुई है नोटिफिकेशन में कि जब वैकेंसी कंप्लीट होगी तो हम 10% वेटिंग लिस्ट निकालेंगे। उसी के तहत प्रिंसिपल की वेटिंग लिस्ट अक्टूबर में निकाली गई थी और तब से लेके अब तक लगभग 2 महीना बीतने वाला है। 50 दिन लगभग बीत चुका है। धीरे धीरे करके 2 महीने हो जाएंगे। 16 अक्टूबर को प्रिंसिपल की वेटिंग लिस्ट आई थी। 300 पोस्ट पर 30 व्यक्तियों की वेटिंग लिस्ट आई थी, यानी 10%। अब क्या है, 1.5 महीने 2 महीने बाद ईएमआरएस जो है वेटिंग लिस्ट में जिन भी कैंडिडेट को उसने रखा था, 1 या 2 नंबर जिनके कम थे उनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया था। अब उनको ईमेल सेंड करने शुरू कर दिए हैं। तो आप अपने ईमेल पर ध्यान रखिएगा। आपको कभी भी कोई भी ईमेल आ सकता है ईएमआरएस की तरफ से। आपके फ़ोन पर आने वाले हर ईमेल को खोल कर देखिएगा, चेक करना है, पढ़ना है। ऐसा ना हो कि आप मिस कर दें। जो डीवी हो रहा है, अब जो ईमेल आ रहे हैं, अभी तक हिंदी, टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश और पीजीटी इंग्लिश के लिए ईमेल आ चुके हैं। इन्हें जो डीवी की डेट दी गई है वो जनवरी 1 से लेकर 6 जनवरी तक दी गई है। सभी को अलग अलग डेट दी गई है। डीवी इस बार सबका दिल्ली में हो रहा है। पिछली बार क्या हुआ था कि अलग अलग स्टेट में हुआ था, किसी का उड़ीसा वगैरह, राजस्थान किसी का, ऐसे करके दिया गया था। लेकिन इस बार सभी का डीवी दिल्ली में होगा। और सबसे पहले टीचिंग पोस्ट पर वेटिंग लिस्ट निकाली जा रही है। अब टीचिंग पोस्ट तो 2 हैं, टीजीटी और पीजीटी, लेकिन इसमें सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। तो हर सब्जेक्ट में 10% वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। मान लीजिए कि 600 वैकेंसी थी किसी सब्जेक्ट में, हिंदी में मान लीजिए 600 वैकेंसी थी, तो 60 वेटिंग लिस्ट में 60 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। 60 मतलब 10% तो 60 हो रहा है। लेकिन इस बार जो बुलाए जा रहे हैं कैंडिडेट, वो 1.5 गुना बुलाए जा रहे हैं। ऐसा समझिए आप कि जैसे कि 2 वैकेंसी पे 3 कैंडिडेट को बुलाए गए कि अगर एक कैंडिडेट नहीं भी ज्वाइन करता है तब भी कोई फर्क ना पड़े, सीट खाली ना जाए, इसलिए 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। यानी कि अगर 60 सीट है तो 90 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो ये तो है वेटिंग लिस्ट की बात। अब ये समझिए कि वेटिंग लिस्ट जो टीचिंग पोस्ट के लिए आ रही है, दिसंबर के स्टार्टिंग में आ रही है, और इनको जो डीवी का टाइम दिया जा रहा है वो जनवरी के स्टार्टिंग में दिया जा रहा है। नॉन टीचिंग पोस्ट की वेटिंग लिस्ट आएगी दिसंबर के एंड तक। धीरे धीरे करते करते एंड तक सबकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। जो डीवी का टाइम इनको दिया जाएगा नॉन टीचिंग पोस्ट को, वो दिया जाएगा जनवरी के एंड तक। मतलब धीरे धीरे करके जनवरी के एंड तक नॉन टीचिंग पोस्ट का भी डीवी खत्म हो जाएगा। तो जनवरी में कोई भी नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन ईएमआरएस की तरफ से नहीं निकाला जाएगा, ये क्लियर है। ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जनवरी में नई नोटिफिकेशन आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि दिसंबर तो जाएगा वेटिंग लिस्ट में, जनवरी जाएगा डीवी में। नोटिफिकेशन जो आ सकता है वो आ सकता है फरवरी में। तो आप फरवरी को मान के चलिए, तैयारी करिए। तैयारी तो आपको जारी रखनी चाहिए, लेकिन अगर नोटिफिकेशन की बात है तो वो फरवरी में ही आएगा। अभी आपको क्या करना है, अपने ईमेल चेक करते रहने हैं, और जिनको ईमेल आ गया उनको तो मुबारकबाद। बस अपने डीवी के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं। अगर आपको कुछ गलत है तो सर्टिफिकेट वगैरह बनवा के रखना है। अगर आपकी जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट है, निवास है, आय है, ये सब पुराने हो चुके हैं तो नए बनवा लेने हैं। इन सबको तैयार रखना है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, नाम गलत है कहीं उसको भी सही करवा लेना है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, डीवी वगैरह करवाना है, ज्वाइनिंग करनी है। अब दिसंबर के लास्ट तक कट ऑफ भी आ जाएगी। उम्मीद उन बच्चों की है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि कट ऑफ कितना नीचे गिर सकती है। तो कट ऑफ गिरने का कोई लिमिट नहीं है, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर कैटेगरी में, हर सब्जेक्ट में कट ऑफ गिर ही जाए, सेम कट ऑफ गिरे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। क्योंकि ये जो वेटिंग लिस्ट निकाली जा रही है, ये क्या ऐसे है कि अगर किसी ओबीसी कैटेगरी वाले ने सीट छोड़ी है तो ओबीसी कैटेगरी के लिए निकलेगी वेटिंग लिस्ट। उसके हिसाब से नंबर गिरेंगे, कितनी सीट खाली हुई, कितनी सीट छोड़ी गई हैं।
पहले भी तो कैंडिडेट बुलाए गए थे, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया तभी तो अब बुलाया जा रहा है। फिर अगर जनरल में किसी ने सीट छोड़ दी है, कितनी सीट छूटी हैं और कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, उस हिसाब से जो कट ऑफ होती है वो गिरती है। तो आप कोई भी मानक पैमाना नहीं है कि कट ऑफ कितनी गिरेगी और कितने नंबर आपके हैं तो कितने पे सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा हैं। बट ये मान के चलिए कि अगर कट ऑफ गिरेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर गिर सकती है। 2 नंबर तक कट ऑफ गिरना नॉर्मल बात है, क्योंकि मात्र 300 सीट पर प्रिंसिपल की और 10% वेटिंग लिस्ट निकाली गई थी 30 कैंडिडेट के लिए, तो 1.16 मार्क्स तक कट ऑफ गिर गई थी जनरल कैटेगरी में। तो 300 पोस्ट प्रिंसिपल के लिए बहुत कम थी, जबकि टीजीटी और पीएचडी में पोस्टों की संख्या ज़्यादा है, वैकेंसी ज़्यादा है, तो यहाँ पे मार्क्स गिरने के ज़्यादा चांसेस हैं। लगभग 2 नंबर तक आपकी कट ऑफ गिर सकती है। कट ऑफ से अगर आप 2 नंबर तक कम है तो आपके चांसेस है कट ऑफ में आने के, यानी वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आने के ज़्यादा चांसेस है। तो आप अपने ईमेल पे ध्यान रखिए। अगर कोई क्वेश्चन आपका होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।